केंद्र और राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। राठौर कार्यकर्ता जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर चित्तौड़गढ़ प्रवास पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर रविवार को चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने ओचड़ी स्थित जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष राठौर बृहद जिला कार्य समिति को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडवी ने की। कार्य समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक चंद्र कृपलानी, चंद्रभान सिंह, सुरेश धाकड़, अर्जुन लाल जीनकर, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, जिला महामंत्री रघु शर्मा, हर्षवर्धन सिंह, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, नगर अध्यक्ष सागर सोनी, उपाध्यक्ष सुशीला जी नगर, सी पीनाम धरनी, गोवर्धन लाल जाट आदि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना है, उन्हें मजबूती से जनता के बीच अपनी बात रखनी है। 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, अभी बहुत से पद बाकी हैं, उन पदों को भरने के लिए हमें और भी लोगों की जरूरत होगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में केंद्र से 1 रुपए जारी होता है तो 85 पैसे तो दलाल खा जाते थे। बैठक को सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडवी आदि ने संबोधित किया। बृहद कार्य समिति बैठक में जिले के सभी मंडलों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। पूरी जानकारी लेने के बाद हमारा कार्यकर्ता गांव की चौपाल पर या चाय की घड़ी पर हारना नहीं चाहिए, जीतना चाहिए। तो माउथ पब्लिसिटी हमारे पक्ष में बनेगी, वातावरण हमारे पक्ष में बनेगा। और जहां कहीं भी आप जिस किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चर्चा में, समाज की चर्चा में और कहीं पर भी कोई क्लब में, चाहे रोटरी क्लब हो या कोई भी लॉयंस क्लब हो, कोई भी क्लब में भी हमारा एक भी कार्यकर्ता वहां बैठा है तो अपनी बात मनवाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये जागरूकता हम सबका होनी चाहिए, ये जरूरी है। अदरवाइज अन्यथा क्या होगा, कोई अपप्रचार करेगा, कोई भ्रम फैलाएगा, और चूंकि हमारा कार्यकर्ता वहां बैठा है और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं हुआ तो उसकी बात मानी जाए। ये बात हमको समझने की जरूरत, इसके लिए कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। दिमाग से खेलना पड़ता है, दिमाग से चलना पड़ता है, दिमाग से पूरे कंसेप्ट क्लियर करके अपनी बात को रखना पड़ता है, तब बनेगा। हर कोई बनेगा, कोई जिद्दी होगा तो भी बाद में सोचेगा कि वो सही कह रहा है। जानकारी हो सबको। एक जानकारी ये भी होनी चाहिए कि 2014 से पहले का भारत क्या था। अपने में से सभी कई तो सफेद बालों वाले बैठे हैं, कईयों के सिर में बाल भी नहीं, कई जागरूक है, मालूम को होगा, पढ़ते सब है। पहले के भारत की क्या स्थिति थी और उसके बाद के भारत की क्या स्थिति है, सोचो। है आप सबके सामने चित्र आता होगा, एकदम से चित्र आता होगा। पहले के प्रधानमंत्री की क्या हालत थी, पहले के जो सरकारें थी कितने घोटाले सुनते थे, घोटाले घोटाले, दुनिया भर के। मैं नाम लेना चाहूं तो 50 नाम लिए जा सकते हैं। लाखों करोड़ों के एक घोटाला, लाख करोड़ का, स्पेक्ट्रम हो, पनडुब्बी हो, जीप हो, बोफोर्स हो, चारा हो, मतलब कई नाम गिनाए जा सकते। और अभाव सब जगह कमियां थी, पैसा खजाना खाली, खजाना खाली। तो अब कहां से इनको खजाना मिल गया भाई? मोदी जी को खजाना कहां से मिल गया? सोचो तो सही, सोचना तो पड़ेगा ना। अभी हमारे आदरणीय सीपी जोशी साहब ने कहा कि हम तेजस बना रहे हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं, सारी सामग्री हम यहाँ इस्लामी स्तर पे बना रहे हैं। ये सब कहां से पैसा आ गया? कभी सोचा नहीं? जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिया और बांट भी दिया तोहफा। वो कह रहे थे ना डॉक्टर साहब, और क्या आपको दीपावली से पहले तोहफा दे दिया। जीएसटी रिफॉर्म, सवेरे उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक जो भी चीजें चाहिए सब सस्ती कर दी। तो
टूथपेस्ट सस्ता कर दिया, कॉस्मेटिक आइटम सस्ते कर दिए, रसोई की खाद्य सामग्री सस्ती कर दी, तेल घी सस्ता कर दिया, कपड़े सस्ते कर दिए, चश्मा, मोबाइल, पेन, डायरी ये सस्ती कर दी, चालू कर रहे हैं। रेलों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर दिया, डबल ट्रैक, ट्रिपल ट्रैक कर दिए, प्लेटफॉर्म नए बन रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म और अच्छे आधुनिक बन रहे हैं। कहां से पैसा आ गया? 4 लेन बन रही है, सड़कें बन रही है, नए नए इलाके में रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया। कम बात है क्या? ये सब पैसा कहां से आया? ये सब पैसा आया क्योंकि पहले राजीव गांधी कहता था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। पहले चोरियां होती थी, बीच में बिचौलिए पैसा खा लेते थे, मोदी जी ने सब रोक दिया। और पूरा एक घोटाला नहीं है, एक घोटाला नहीं है, चौपाल पर नहीं कहना चाहिए आपको। चौपाल पर जीत नहीं सकते क्या आप? ये बातें कहना तो चाहिए ना। जब चौपाल पर आप बैठो, चर्चा हो, कहीं पे भी गपशप हो तो बताना चाहिए ना कि भाई इतना सब कुछ दे दिया। अरे जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो महंगाई की दर थी 9.8 और अभी महंगाई की दर है 2 से भी नीचे आ गई, 1.9। दुनिया में महंगाई घट रही है और भारत में घट रही है। भारत विकास कर रहा है और दुनिया तिल मिला रही है। कोई टैरिफ लगाता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। इस टैरिफ का मतलब तो जानते हो ना आप? वो टैरिफ है वहां की इंपोर्ट ड्यूटी। ये बताना चाहिए आपको, जानकारी होना चाहिए। हम जो 10 रुपए की गोली देते हैं, हिंदुस्तान निर्यात करता है, वो अमेरिका में 30 रुपए में मिलेगी क्योंकि 100% टैरिफ लगा। भजनलाल जी भी कर रहे हैं कोशिश। अरे जब वो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय देखो बिजली आती थी क्या? बिजली मिलती थी क्या घरों में? और जब वो मुख्यमंत्री बने तो कई प्लांट तो बंद थे क्योंकि उन्होंने कोयले की जगह लिग्नाइट डाल दिया था, तो बिजली उत्पादन भी कम हो गया था। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते आपको बिजली भी पूरी मिल रही है, सस्ती भी मिल रही है। और अभी करेंगे सोलर पैनल्स लगाने के लिए घर घर, उसमें भी थोड़ा राहत देने का काम, सब्सिडी देने का काम करेंगे तो बिजली के बिल ही लोगों के नहीं आएंगे। पानी के मामले में ERCP का काम किया, रोजगार देने का काम किया, राइजिंग राजस्थान का काम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम कर रहे हैं। 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 6-7 लाख करोड़ के तो धरातल पर काम शुरू हो गया। नौकरियां दे रहे हैं, 1 लाख से अधिक तो लोगों को नौकरी दे दी और नौकरियां खोल रहे हैं और राहत देने का काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर का भी नक्शा बता रहे थे जिसमें घुस नहीं सकते थे, कोई नए मेंबर नहीं बन सकते थे, उन्होंने छूट दे दी, उसमें भी जाओ काम करो। भजनलाल जी भी खूब काम कर रहे हैं। हमारे खिलाफ में कहने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो बिचौलिए थे ना, जो पहले बीच में पैसा खाते थे, 85 पैसा, उनको दर्द हो रहा है, उनका धंधा खत्म हो गया, उनके पेट में बरोड़े आ रहे हैं और उनकी हालत खराब है, घर चल नहीं रहा है। क्योंकि पहले तो बीच में बिचौलिए पैसे खाते थे, कमीशन खाते थे, अब खाने दे नहीं रहे हैं। मोदी जी ने खाने देंगे मैं खाऊंगा, भजनलाल जी ने खाने देंगे मैं खाऊंगा, तो वो तिल मिला और वो अफवाह फैला।